बीपी की बीमारी है, स्मोकिंग करते हैं, शुगर की बीमारी है, ओवरवेट हैं, लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली में स्ट्रोक और कार्डियक प्रॉब्लम्स रन करती हैं, ये सारी चीज़ें हैं अगर आपको, तो हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए आपको। इन केस आप अपना केयर नहीं कर रहे हो तो भी आपको केयर नहीं कर रहे हो तब तो आपको बहुत ज़्यादा सजग होना चाहिए, और केयर कर भी रहे हो तो भी आपको सजग होना चाहिए। क्योंकि कभी भी आपको अगर फेस की वीकनेस, स्पेशली ये जो लोअर फेस है, लोअर फेस की वीकनेस अगर होने लगी, एफेक्टेरिया हो गया मुंह, या फिर लार ऐसे टपक रही है आपकी, या फेशियल एसिमेट्री लग रही है, ऊपर ऊपर का इतना फेस आपका ठीक है, आप ऊपर देख रहे हो तो ये लाइंस बन रही हैं, आप आइज़ क्लोज कर रहे हो तो टाइटली बंद कर पा रहे हो, लेकिन नीचे के फेस में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी बोली भी लड़खड़ा रही है, बोली लड़खड़ा रही है, नीचे के फेस में प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी हाथ में या पैर में या फेस में आपको या बॉडी में झंझनाहट महसूस हो रही है, या फिर आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही सुन्न पड़ गया है, या फिर आपका हाथ उठ नहीं रहा है, पैर उठ नहीं रहा है, स्पेशली ऑन वन साइड, या फिर आपको विजन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, सडनली आपकी आँख की रोशनी चली गई है, या आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लरिंग हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, उसके बाद आपको सडनली चक्कर आ रहा है, सीवियर चक्कर और सीवियर उल्टियाँ हुए जा रही हैं, आप जैसे चलने की कोशिश करें तो जैसे शराबी चलते हैं वैसी चीज़ें हो रही हैं, आप बिल्कुल ही लड़खड़ा जा रहे हैं, तो ये सारे स्ट्रोक के सिम्टम्स हो सकते हैं। किसी को भी अगर आपके घर में स्ट्रोक हो रहा है तो एक्यूटली बिफोर इवन एम्बुलेंस रीचेज योर प्लेस, बिफोर यू आर इवन टेकन टू द हॉस्पिटल, यू शुड कीप दीज 3 मेडिकेशंस एट योर होम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है एस्पिरिन, एस्पिरिन के आप 150 mg रख सकते हैं या फिर 75 mg रख सकते हैं, और आपको इमीडिएटली पेशेंट को प्रेफरेबली च्यूएबल टैबलेट्स होनी चाहिए। आपको 325 से 350 mg एस्पिरिन जो है वो देना है। 350 में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इंडिया में कॉमनली 150 और 75 वाला मिलता है, तो जोड़ के 325 बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, तो 325 आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इकोस्प्रिन आपको या तो 325 या 325 से अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास 75 mg का है तो आप 325 के आसपास या उससे ज़्यादा आप दे सकते हैं। मिनिमम 325 देना है। और आपको स्टैटिन देना है। स्टैटिन यानी कि एटोर्वास्टैटिन है, वो 80 mg देना है फटाक से। तो बिफोर यू इवन कॉल फॉर हेल्प, बिफोर एनीबडी कम्स, तो आपने ये मेडिकेशंस अगर दे दी, यानी कि 325 mg इकोस्प्रिन दे दी पेशेंट को और 80 mg आपने उसको एटोर्वास्टैटिन दे दिया, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो कम कर सकते हैं आप उनकी। और उसके बाद आप फटाफट से एज सून एज पॉसिबल प्लीज़ टेक द पेशेंट टू द इमरजेंसी, इट कैन बी एक्यूट स्ट्रोक।